Hi, I'm Gautam Khanna. Welcome back to my extra class where learning is number one priority. In this session, we will study about various ways of counting number of cells basis on number, alphabets, blanks, non-blanks, conditions, and how to properly use operators in absolute and dynamic ways. Various ways of using count. Count function. This will count number of cells in a range that contain numbers. Count A. This will count number of cells in a range all other than blanks. Count blank. This will count number of all blank cells in a specified range. Count alphabets. Currently Excel doesn't have any particular function for this, so we will use the logic here, that is equals to count A minus count. That means we will subtract all the numeric numbers from all other cells other than blanks. Count if. This will count number of cells in a range matching a single criteria. Count ifs. This will count number of cells in a range matching multiple criterias. तो हम अब स्टार्ट करेंगे काउंट फंक्शन से। काउंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं नंबर्स को काउंट करने के लिए, यानी मेरे को मैं चेक करना है इस डेटा रेंज के अंदर मेरे पास कितने नंबर्स हैं। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू काउंट ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर। तो मेरे को ये बता रहा है कि मेरे पास 5 नंबर्स हैं। Next function is count A. This will count number of cells in a range all other than blanks, यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनको ये काउंट करेगा। स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू काउंट A, देन ओपन पैरेंथेसिस, इसके अंदर भी सिंपल है, साथ में रेंज दे दी, देन क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर। तो अब कह रहे हैं कि आपके पास टोटल इस रेंज के अंदर टोटल 9 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा है। नेक्स्ट अब हम करेंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक विल कैलकुलेट ऑल ब्लैंक सेल्स इन ए स्पेसिफिक रेंज, यानी कि जितने भी आपके खाली सेल्स हैं उसको वो काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक तो इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद रेंज दे दी मैंने, देन क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, बूम। यानी कि मेरे पास इसके अंदर 2 सेल्स खाली हैं, रो नंबर 4 और ये रो नंबर 6 वाले। नेक्स्ट अब हमें करने हैं काउंट अल्फ़ाबेट्स। काउंट अल्फ़ाबेट्स का एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, बट हम यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल नॉन एम्प्टी सेल्स में से नंबर्स वाले सेल्स को माइनस कर देंगे तो यानी कि बचे हुए हमारे पास आ जाएंगे अल्फ़ाबेट्स। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू काउंट ए, देन ओपन पैरेंथेसिस और उसके बाद रेंज दे देंगे, देन क्लोज पैरेंथेसिस माइनस काउंट ओपन पैरेंथेसिस और उसके बाद दोबारा से रेंज दे देंगे, देन क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, बूम। तो मेरे पास आगे 4 मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD। Let's move to our next topic, COUNTIF. COUNTIF function counts the number of cells within a range that meet the given condition. तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए equals to COUNTIF, then open parenthesis. COUNTIF के अंदर हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेंज, जो हमारी क्राइटेरिया रेंज होती है, एंड सेकेंड वन इज़ क्राइटेरिया कि उस रेंज के अंदर आप क्या क्राइटेरिया देखना चाहते हो। तो हमारा सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज। रेंज मेरे पास यहाँ पे दे रखी है कि फ्रूट्स के अंदर मेरे को देखना है, उसको मैंने साथ का फिक्स कर दिया, कॉमा। सेकंड हमारे पास आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, किस रेंज के अंदर हमें क्या देखना है। इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ एप्पल, तो मैंने कोटेशंस के अंदर एप्पल लिख दिया, देन क्लोज पैरेंथेसिस और एंटर। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 कि यहाँ पे 2 बार एप्पल आपका लिखा हुआ है, रो नंबर 3 में और रो नंबर
5. नेक्स्ट अब हम करेंगे काउंट इफ्स. काउंट इफ्स फंक्शन counts the number of cells specified by a given set of conditions or criteria. तो स्टार्ट करते हैं. इक्वल्स टू काउंट इफ्स. काउंट इफ्स के हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सेम हमारे पास काउंट इफ की तरह होते हैं. इसके अंदर हमें सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज देनी होती है, उसके बाद कॉमा लगा के क्राइटेरिया. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज. तो उसके अंदर सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ F4 से, कॉमा क्राइटेरिया. क्राइटेरिया यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ एप्पल, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2. कि यानी अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकता हूँ. तो उसके लिए मैं दोबारा से रेंज सेलेक्ट करता हूँ. इस बार मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ, कि जिसकी वैल्यू 12,000 से ऊपर हो. तो मैं कोटेशन स्टार्ट किया, ग्रेटर देन 12,000, देन कोटेशन क्लोज. जब हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं या पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑलरेडी हमें पता है कि क्या लिखना है, सेल रेफरेंस के थ्रू जब हम नहीं देते क्राइटेरिया तो उसको हम कोटेशन के अंदर लिख देते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1. Now we will learn count for a specific product in between dates. One very important thing we need to understand while using operators. If we have to use absolute value here, we can use operator and value within double quotes. Example, in double quote we can write greater than equals to 1000, then quotation close. However, when we need to make it dynamic using cell reference, then we need to provide the operator within double quotes, then we need to concatenate it with cell reference. You can use AND symbol as a shortcut key to concatenate. Example, in quotation you can write greater than equals to, then quotation close, then AND symbol, then your cell reference, that is given here. स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल. इक्वल्स टू काउंट इफ्स, देन ओपन पैरेंथेसिस. काउंट इफ्स का फर्स्ट आर्गूमेंट है क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1. मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया रेंज, कॉमा क्राइटेरिया. यहाँ पे मैं उसको डायनेमिक बनाना है तो इसलिए मैं उसे सेल रेफरेंस से लिंक करूँगा. तो मेरे पास स्टार्ट डेट दे रखी है G1 में. तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लगाएंगे कोटेशंस और उसके अंदर हम लगाएंगे ऑपरेटर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसका कोटेशन क्लोज, एंड सेल नंबर G1. यहाँ पे हमने इसे जोड़ा है एंड के थ्रू. अगर हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो हम इसको कोटेशन के अंदर ही डाल देते. अब हम देंगे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 2. तो उसके लिए मैंने रेंज दोबारा सेलेक्ट कर ली और उसको मैंने फ्रीज कर दिया F4 से, कॉमा क्राइटेरिया 2. अब मैंने स्टार्ट डेट दे दी कि शुरू इससे होना चाहिए या इसके ऊपर होनी चाहिए. तो अब मैं को साथ में अब ये भी बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है. तो उसके लिए मैं लूँगा कोटेशन, उसके लेस देन इक्वल्स टू, जो भी हमारी एंड डेट है उसको उसके साथ हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे, एंड G2. नाउ वी विल प्रोवाइड क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 3 और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट. अब मेरे पास 2 डेट्स आ चुकी हैं. अब इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से पर्टिकुलर फ्रूट्स का डेटा मेरे को दे काउंट करके. तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली और साथ के साथ उसको F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा. अब मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया. इस रेंज के अंदर मैं क्या देखना चाहता हूँ. तो क्राइटेरिया 3 मेरे पास लिखा हुआ है एप्पल, सेल नंबर G3 में. या फिर इसकी जगह मैं अगर एब्सोल्यूट चाहूँ तो उसको मैं कोटेशन के अंदर भी एप्पल लिख सकता हूँ. इसको अब मैं सेल्फ के थ्रू लिंक भी कर सकता हूँ जैसे डायनेमिक बनाने के लिए. उसे क्लोज पैरेंथेसिस और एंटर. That's pretty much it from my end. Please let me know in comments which one is your favorite Excel formula and I will see you next time.